आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना, ब्रजवासी हैं, श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कम्बल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत, और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है, फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना। अब फिर दूसरे दिन 1 बजे, दिन वही दिनचर्या, फिर चरणामृत मिला, तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम के कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, यही कहते थे, मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं, पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही, यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था, हे भगवान, क्या है इनका दिमाग, माला 2 माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे और रो रहे कि भजन नहीं हो रहा, श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रही। वो अंतिम समय जानते हो कैसे गया है, राधा राधा राधा, लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने, रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लौटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आवे कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से जो उनके चरण छुए, ऐसे पकड़, छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे, छोरा को देखा, मिला छोरा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर, कोई चमत्कार देखा, लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा, कुछ कहा तुम्हारे मन की बात, कभी बताया कोई सिद्धि। और श्री कृष्ण प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रतिचर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता, सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि, रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जितने भी चमत्कार हैं इन सब से नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके, तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु, तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ए भैया, तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे। तुम जानसि महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात, रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे, नहीं जानते।
भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत काल किमु। तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षा इति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्त। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की महिमा, एक से एक चमत्कारिक महापुरुष हुए, भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की